हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। शाम के बजे हैं 4 और लो मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। और मेरे मित्र भाई बंधु कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। आज मैं देखो ये पौधे देखो कौन से हैं। ये टमाटरों के पौधे हैं। पूछ रहे हैं कि टमाटर भी लगाएं। हाँ जी, अब लगा सकते हो। अब बरसातें चली गई हैं, मौसम और टेम्परेचर जो है बहुत अच्छा हो गया है, मज़ेदार मौसम है। इस मौसम में हम टमाटर अब लगा सकते हैं। ज़्यादा तेज़ बरसात में क्या होता है कि हम पौधे लगाते हैं, उनकी जड़ों में पानी जो है ज़्यादा पड़ पड़ के क्या होता है, पौधे जो हैं सारे गल जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है ख़त्म हो जाती है। अच्छी ग्रोथ जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन अब मौसम जो है मिला जुला सा है। दोपहर को इस टाइम थोड़ा सा 12 बजे से लेके 4 बजे तक थोड़ी थोड़ी हीट रहती है। लेकिन अभी जो है मौसम सुबह और शाम रात बहुत ठंडी अच्छी होती है। तो इस समय पर हम टमाटर अगर अपनी छत पे लगाएंगे तो बहुत अच्छे पौधे होंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ये पौधे मैंने लगाते समय तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। ये हैं टमाटरों के पौधे और इनको लगाए हुए मुझे हो गए हैं आज कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है। ये मैंने जब टमाटर के पौधे लगाए थे तो मैं आपसे ये शेयर नहीं कर पाई। इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देती हूँ कि टमाटर लगाते समय जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है और खाद कैसी डालनी है और किस किस समय पर हमें क्या क्या डालना है। आज ये मैं आपको जानकारी दूंगी। जैसे अब टमाटर के पौधे ये लगाए हुए हैं, अब इनको लगाए हुए हफ्ता हो चुका है। तो इनको हमने क्या करना है, पानी एक तो देखो, ये देखो मिट्टी इसकी सबसे पहले मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इनकी मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। दोमट मतलब गार्डन वाली मिट्टी और बीच में जो नदी की रेत होती है, नदी की रेत यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क में भी जो रेत आती है वो नदियों से ही आती है, वो रेत हो गई, वो हम डालेंगे। और उसके बाद इनमें खाद क्या डालनी है, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली थी जब इनको लगाया था, और नीम खली जरूर डाली थी इनकी जड़ों में। नीम खली इसलिए डाली जाती है ताकि इनकी जड़ों में जो है फंगस ना आए और कोई कीड़ा वगैरह इनके पौधों के पत्तों के ऊपर ना आए। अब इनको अब बचाने के लिए अब जो जो ये ग्रोथ होंगे, इनमें ना एक तरह की बीमारी फैलती है। क्या होती है, मिर्चों में भी ऐसे होता है और टमाटरों में भी ऐसे होता है। इनके पत्ते जो है ना ऐसे ऐसे मुड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसे फोल्ड होने शुरू हो जाते हैं। जब ये फोल्ड होने शुरू हो जाते हैं और इनके ऊपर वाइट वाइट फंगस की तरह आना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि यानी कि ये पौधे जो हैं मरने शुरू हो गए समझो आपके, और ये फिर आपकी फ्रूटिंग नहीं करेंगे। ये फ्लावरिंग आने से पहले, क्योंकि अब ये और एक एक गिट्ठ के पौधे जब हो गए तो इन पे छोटी छोटी फ्लावरिंग बहुत सुंदर आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हाइब्रिड के पौधे हैं, इनके ऊपर अच्छे से जो है फ्लावरिंग शुरू हो जाती है 20 दिन तक। क्योंकि इनको लगे अभी अभी 8 के दिन हुए हैं, तो अब इनको और हफ्ते तक हम देखेंगे, 10 दिन में इनके ऊपर छोटी छोटी फ्लावरिंग सी आनी शुरू हो जाएगी। उस स्टेज से पहले हमने इनको कैसे इनकी केयर करनी है। केयर करने के लिए पहले तो सबसे पहले क्या काम है कि इसकी मिट्टी जो मैंने बताया कि आपकी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। और ये मिट्टी की गुडाई हमने जड़ों के पास नहीं करनी, दूर दूर करनी है। ये देख रहे हो ना आपने, ये आपने इसकी गुडाई हर हफ्ते करनी है। इन पौधों की गुड़ाई जो है हर हफ्ते करनी है। इसको बिल्कुल भी हमने लापरवाही नहीं करनी। और जड़ों से आपने कम से कम 2-2 इंच की दूरी पर, जड़ों के पास आपने खुरपी को नहीं लगाना। इस तरह से आपने मिट्टी को पोला करना है, हल्का करना है। और उसके बाद साइडों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के इनकी टहनियों के आसपास हमने क्या करना है, दबाना है। इसको मिट्टी चढ़ानी है पौधे को, ताकि जैसे जैसे ये ऊपर होंगे तो इनकी जड़ें जो हैं मजबूत हों, इनकी टहनियाँ जो हैं मजबूत हों। और ऐसे इनको मिट्टी को चढ़ाना है। मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ क्या करना है, ये हैं आपके पौधे में बताऊं, टमाटर ये पौधे नहीं है, ये हैं बेल वाले पौधे हैं। ये कम से कम 6-6 फुट ऊंचे तक जाते हैं। ये इनकी ऊंचाई बहुत जाती है। देखो मैंने डंडे पहले ही बांध दिए हैं। इनके साथ जब यहाँ तक पहुँचेंगे एक डंडी और जोड़ूंगी। ये देखो, ये मैंने डंडियाँ 4-4 फुट ऊंची ये लगा दी हैं। और जब यहाँ तक पौधे पहुँचेंगे इनके साथ एक एक डंडी और ऊंची कर दूंगी और रस्सियाँ बांध दूंगी, ताकि ये पौधे जो हैं गिरे ना। बेलों वाले पौधों में बम्पर पैदावार होती है, बहुत फ्रूटिंग अच्छी होती है और बहुत बढ़िया होती है। गुच्छों में टमाटर लगते हैं, गुच्छों में, जैसे बैंगन आते हैं ना गुच्छों में लगते हैं। जैसे दिखाती हूँ, बैंगन देखो गुच्छों में लगते हैं। ये देखो, जैसे ये देख रहे हो, ऐसे ऐसे गुच्छों में लगते हैं, है ना। ये देखो ऐसे,
देख रहे हो ना, ऐसे गुच्छों में आते हैं टमाटर भी इसी तरह, जैसे बैंगन लगे हुए हैं। तो ऐसे ही ये तो 3-3 4-4 दिख रहे हैं, वो तो 8-8 7-7 जो है ना टहनियों के ऊपर गुच्छों में टमाटर लगते हैं। और एक एक पौधे से कम 25 से 30 किलो जो है टमाटर निकलते हैं। मुझे बेल वर्गीय टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अपनी छत पे हमेशा इनको लगाती हूँ। इनको ये लगाने के बाद, मिट्टी चढ़ाने के बाद हमने क्या करना है, और मिट्टी को ऐसे नमदार रखना है। ये मैंने बताया है कि इसकी मिट्टी जो है सूखनी नहीं चाहिए, ठीक है। पानी दो, इतना दो, और पानी की निकासी जरूर हो जाए, पानी इनके बीच में खड़ा ना रहे, और मिट्टी जो है नमीदार इनकी ऐसे रहे, और ये हरे भरे रहेंगे। और सबसे मेन बात, कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो मैंने हर एक के बारे में बताया है कि अभी ये एक एक गिटके और ऊंचे होंगे तो हमने ये नीचे से क्या करना है, ये जो पत्ते हैं ना, ये टहनियाँ देख रहे हो आप, ये टहनियाँ ये कम से कम 2 से 2.5 इंच तक नीचे से खाली होनी चाहिए। उन टहनियों में पत्ते नहीं होने चाहिए। जैसे ये टहनियाँ नीचे, ये टहनी है ना, इसके साथ ये पत्ते जैसे ये हैं, ये पत्ते जो हम धीरे धीरे बाद में निकाल देंगे। ये बता रही हूँ मैं भी, आपने अभी अगर आपके ये पौधे छोटे छोटे हैं तो इनको अभी आपने नहीं छेड़ना, इनको कुछ नहीं करना। जब ये ऐसे एक एक गिट्के और ऊंचे हो जाएंगे तो इनकी टहनियाँ 2-2 2.5 इंच तक खाली रखनी है। क्योंकि क्या होगा कि धूप जो है उनकी टहनियों में नीचे तक जो है जाए। जब हम गुडाई करें, अपने पौधों की गुडाई करते हैं, तो ये मिट्टी में भी धूप का जो है लगना बहुत ज़रूरी है। हवा का आवागमन होना बड़ा ज़रूरी है। तभी मैं कहती हूँ निराई गुडाई समय समय पर पौधों की करते रहो। गुडाई करने के साथ साथ एक अपनी आदत जरूर डालो दोस्तों, कि जब हम गुडाई करते हैं हर वीक में, और उसके साथ गुडाई के साथ 1-1 2-2 मुट्ठी हमेशा आप वर्मी कंपोस्ट डालते रहो। फ्लावरिंग के टाइम क्या करना है आपने, फ्लावर जब इनके आएंगे उस टाइम पे आपने पोटाश जरूर डालनी है। जो बाज़ार से ऑर्गेनिक पोटाश अगर नहीं, उनके आसपास नहीं अवेलेबल है, नहीं मिलती है, तो उसका दूसरा स्रोत मैंने आपको आगे भी एक बार अपनी वीडियो में मैंने बताया था। तो राख अगर मिले, लकड़ी की राख अगर मिल जाए तो वो आप 2-2 मुट्ठी इन गमलों में डाल दो। एक तो आपके कीड़े नहीं आएंगे, ठीक है, फंगस नहीं लगेगी पौधों में। दूसरा, आपके पौधे जो हैं बहुत हरे भरे और फ्लावरिंग ज़्यादा करेंगे, फ्रूटिंग आपके पौधों के ऊपर अधिक मात्रा में आएगी। तो अब क्या करना है, उसके बाद हमने, जैसे अब ये पौधे मेरे 8-9 दिन के हो गए हैं, तो इसको बीमारियों से बचाने के लिए हमने क्या करना है, ये नीम ऑयल है, ये ऑर्गेनिक है। ये नीम ऑयल जो है इसका स्प्रे हर हफ्ते करना है हमने इन पौधों के ऊपर। कितना करना है, ये मेरी 200 ml की बोतल है, इसमें मैंने पानी डाला है। अब ये 200 ml की बोतल है ये, तो इसके बीच में मैंने पानी डाला है, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, कम से कम 4 से 5 बूंदे जो हैं इसकी नीम ऑयल की डालेंगे इसके बीच में। ये देखो, ये मैंने 5 बूंदे डाल दी हैं, इससे ऊपर नहीं डाल दी क्योंकि 200 ml की शीशी है। अगर आपका 5 लीटर वाली केनी है ना, तो उसमें आप 15 बूंदे डाल सकते हो। उसमें आप 15 बूंदे डाल के, और इसको हर हफ्ते क्या करना है, पौधों के ऊपर हमने स्प्रे करना है। कैसे करना है ये देखो, अब आपके सामने करूँगी मैं, ठीक है। ये देखो, मेरा स्प्रेयर थोड़ा सा ना वो हो रहा है गड़बड़, लेकिन आ रहा है पानी इसमें। ये नीम ऑयल जो मैंने डाला है, इसका स्प्रे हम इसके ऊपर मार देंगे, तो क्या होगा, ये पौधे बिल्कुल लहलहाते रहेंगे और कीड़ों से मुक्त रहेंगे। और ये वाइट लाइनें जो सांप की तरह पत्तों में आ जाती है ना, वो भी नहीं आएंगी। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी टमाटर के ऊपर, कि मतलब सांप जैसी आकृतियाँ अगर पौधों के पत्तों के ऊपर आती हैं तो उनसे आपने कैसे बचना है, ठीक है। ये आपने हर हफ्ते इस तरह आपने नीम ऑयल का जो है स्प्रे करना है। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। खाद में वर्मी कंपोस्ट हर 10 दिन में देते रहो, और पानी जो है इसकी नमी बनाए रखो, और पौधों के ऊपर डंडियाँ जरूर लगाओ। जो पौधों के रूप में अगर टमाटर ला रहे हैं तो वो भी डंडियाँ जरूर लगाएं, और बेलों वाले में तो लगानी ही पड़ेंगी, क्योंकि इनकी बेल जो है ना, ये कम से कम 6-6 फुट तक ऊंची जाती है।
तो इनके लिए तो डंडियां हमने पहले ही देखो दबा दी हैं। और डंडियां ये नहीं कि पौधे जब ये बड़े हो जाएं तो इनकी जड़ें भी साइडों में फैलती हैं ना। इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है। हमको पता है कि किन पौधों के लिए हमें डंडे लगाने पड़ते हैं, तो उनको पौधा लगाने से पहले ही डंडियां उनके साथ में एडजस्ट करें, ताकि बाद में पौधे के बीच में जब हम डंडियां लगाते हैं, दबाते हैं, तो उनकी जड़ें जो आसपास फैलती हैं ना, वो डैमेज हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। उससे भी पौधा जो है ना नुकसान होता है पौधे का। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं ये आपने अपने ध्यान रखने। जिन्होंने अभी छत पे टमाटर नहीं लगाए मेरे मित्र भाई बंधुओं ने, वो इन दिनों में टमाटर के पौधे भी आराम से लगा सकते हैं छत पे अपने, या जिनकी कॉरिडोर है उसमें भी है। पर धूप का जरूर ध्यान रखें कि आपके सब्जियों वाले पौधे, खास तौर पे सब्जी वाले पौधे जितने भी हैं, चाहे फ्रूट वाले भी हैं, कोई भी हैं, इनको धूप होनी बहुत ही ज़रूरी है। अभी मुझे मिर्चों के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। उसके ऊपर बताने लग गई तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मिर्चों का भी मैं आपको बताऊंगी। जिन्होंने मिर्चें लगा रखी हैं वो इस टाइम पे, अब ये जो मौसम आया है उसको कैसे हमने सेव करना है, धुंध से कैसे बचाना है, कोहरे से कैसे बचाना है। अभी तो कोहरे वाला मौसम ही नहीं है। आजकल तो कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग का चक्कर पड़ा हुआ है। ये वाकई एटमॉस्फेयर बहुत चेंज हो गया, अक्टूबर चढ़ गया लेकिन मौसम अभी भी गर्मी वाला है। तो और आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं समझ आई, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मैं इंडिविजुअल भी रिप्लाई कर देती हूँ। जब कभी कोई किसी का आता है कि हाँ ये कैसे किया, इसमें क्या डाला, तो मैं तुरंत उसका आंसर ज़रूर देती हूँ, पर्सनल भी दे देती हूँ। फ़ोन आता है, फ़ोन पे भी जवाब दे देती हूँ मैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और फिर मिलती हूँ नए विषय के साथ, नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर अच्छी लगती है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।